हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है पार्ट 1 का सॉल्यूशन, उसका आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। और सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि ये एक्चुअली ये सॉल्यूशन है क्या। यहाँ जो सॉल्यूशन की बात हो रही है वो कैसी सॉल्यूशन की बात हो रही है? ज़्यादातर ट्रू सॉल्यूशंस की। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स जनरली सॉल्यूशंस होते कैसे हैं, जिसमें सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन करते हैं होमोजीनियस। और एक वर्ड होता था होमोजीनियस सॉल्यूशन, और एक और होता था इसका एक टाइप, ये ट्रू सॉल्यूशंस के पार्ट है। कोल्ड ड्रिंक पिया है ना, तो जब कभी भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक स्ट्रॉ यहीं तक डालते हैं, बिल्कुल यहाँ तक ये मालूम भरा है एंड यहीं तक स्ट्रॉ डालते हैं। तो और यहाँ से हम एक सिप लेंगे, ठीक है। एक सिप लेते हैं हम लोग बिल्कुल डीप डालकर, है ना, स्ट्रॉ को, और तब सिप लेते हैं। तो क्या हमें ऐसा है क्या कि ये जो डीप सिप लिए, ये जो डीप सिप ले रहे हैं, तो क्या इसका टेस्ट अलग होगा और ये जो ऊपर वाला जो टेस्ट होगा, ऊपर वाला से जो हम लोगों ने सिप लिया है ये जो अपर पार्ट से ही, क्या दोनों के सिप में कोई डिफरेंस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन इन सब में ये जो दोनों जो सॉल्यूशंस है ये कैसे सॉल्यूशन? होमोजेनियस, यानी कि इनका जो मिक्सचर है, यानी इनका जो सॉल्यूशन क्रिएट किया गया है उनके में जो सॉल्यूट के पार्टिकल है और सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो दोनों यूनिफॉर्म में, यानी कि उनमें कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है, यानी कहीं भी ऐसा नहीं है जो दोनों सेपरेट हो, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? एक हो गए हैं पूरी तरह से। तो इसको हम लोगों ने क्या कहा? ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन कभी आपने मिक्सचर खाया हो, मिक्सचर वगैरह मिलता है जो हम मार्केट में बहुत सारे हल्दीराम के या कुछ भी, तो उसमें हम लोगों ने जब हम वो हल्दीराम के भी तो उसमें वो बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं। तो अगर हम ऊपर वाला कंपोनेंट से कहीं से भी एक स्पून लें और कहीं डीप एक स्पून लें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाला में सारा का सारा कंपोनेंट का मिक्सचर, जिसमें आलमंड हो या जो पीनट हो या कुछ भी, वो नीचे वाले मिले में मिले ही मिले। हो सकता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिल जाए, यहाँ कुछ कम मिले, या इसमें कुछ मिसिंग हो जाए, इसमें कुछ हो वो अवेलेबल हो। इसका मतलब ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस। यानी बेसिकली मेरा जो कहना सिंपल सा ये है कि अगर यूनिफॉर्म है, कोई भी जब यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस तैयार होते हैं तो उनमें बेसिकली क्या होता है कि उनके जो मिक्सचर होते हैं, यानी उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रू होते हैं, यानी वो हर जगह से हर तरफ से बिल्कुल एक ही तरह से बिहेव करते हैं। उनके जो फ्लेवर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं। इसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है, वो पूरी तरह से सॉल्वेंट ही दिखता है, जैसे हमारे लिए जूस है या जो भी है। और नॉन यूनिफॉर्म जो हो गया वो हमारे लिए क्या होगा? सॉलिड के पार्टिकल भी दिखेंगे या डिफरेंट डिफरेंट फेज में होंगे। रक्स क्या हुआ कि हमें यहाँ किसकी बात करनी है? ट्रू सॉल्यूशंस के लिए पढ़ना है, जो कि क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। और इसके साथ साथ क्या क्या करना है? तो टॉपिक पहले लिखिए मेरे साथ कि किन टॉपिक्स को हमको इसको यहाँ पे पढ़ना है। टॉपिक क्या क्या हमें? कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसको हम लोग कहाँ पढ़े थे? ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोगों ने पहली बार कहाँ पढ़ा था? ये मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, है ना। मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह। तो ये वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पहले पढ़ेंगे। देन है उसके बाद वेपर प्रेशर, जिसके दो तरह के होंगे, एक रॉल्ट लॉ आएंगे उसमें, एक हेनरी लॉ आएगा। थर्ड वन हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, जो जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? RLVP, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर को पढ़ना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। ऑस्मेटिक ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ना है, ठीक है। और लास्टली हमें वैन हॉफ फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक सा कंपोनेंट है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चलो अब 1 बाई 1 करके सीखते हैं। आज सबसे पहले हम लोग को, तो मेरे साथ लिखते चलिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम
of solution or in per kg weight to solvent called concentration। मतलब क्या हुआ इसका कि है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जिसको मुझे डिज़ोल्व करना है, किस में डिज़ोल्व हो, या तो वो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो या पर केजी वेट टू द सॉल्वेंट में। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे दो तरीके से काम करेगा। एक सॉल्यूट, तो देखो सॉल्यूट तो इसमें सिमिलर ही है क्योंकि सॉल्यूट ओनली वन है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। सो सॉल्यूट का जो पार्टिकल है वो दोनों में सेम होगा, लेकिन इसके जो एक बार इसका रिलेशन किसके साथ हमें निकालना है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के साथ। और एक बार हमें क्या मिलाना है, सॉल्यूट का जो सॉल्यूट जो होता है पर केजी किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ रिलेशन करने। तो इन दोनों ही टर्म में जो होते हैं दोनों को ही क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो इसको हम लोग पहले इनको ना हम लोग दो तरह से बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस, यानी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होते हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होते हैं, मास होते हैं, दैट इज़ केजी, जिनको हम केजी में यूज़ करेंगे। अब ये कैसे समझेंगे कि मास टेम्परेचर डिपेंडेंट है, या तो हम लोग समझ सकते हैं जैसे हम लोग का जो वेट होता है, हम लोग का खुद का वेट है, यानी कि चलो मान लो कि मेरा वेट है 70 kg, तो 70 kg वेट है, तो क्या हमारा वेट है समर के सीज़न में, क्या हमारे टेम्परेचर बढ़ने से क्या हमारा वेट भी बढ़ जाता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता। लेकिन तो इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। टेम्परेचर के बढ़ने घटने से हमारे वेट में कोई अंतर नहीं आता, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन है, मास, और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम में चेंजेस दिखाई देता है टेम्परेचर के बढ़ने घटने से। ठीक है, पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स को हम पहले पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, देंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब ये ऊपर वाला वॉल्यूम और ऊपर वाला जो वेट है ये क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, मास ऑफ वेट बाय सॉल्यूशन। यानी कि हम बेसिकली ध्यान दोगे क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला जो भी टर्म होगा ना उसके जो बेस में होगा, यानी कि जो नीचे लिखा होगा वो हमेशा वॉल्यूम ही लिखा होगा। ऊपर में चेंज हो सकता है, एक जगह वॉल्यूम है एक जगह वेट है, लेकिन नीचे वाला में हमेशा ही क्या यूज़ होगा, वॉल्यूम ही यूज़ होता रहेगा। ओके, सो देखो थर्ड नंबर है मोलैरिटी। मोलैरिटी भी याद होना चाहिए कि मोलैरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो उनमें भी बाय में जो होता था वो क्या होता था, वॉल्यूम ही होता था। थर्ड फोर्थ टर्म पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ भी उसी तरह का, ये छोटा सा टर्मोलॉजी है, सो इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। फिफ्थ नंबर जो टर्म है ये पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, इसको कहते हैं पीपीएम। क्या है ये, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम कैसे करेंगे, वी भी पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे। 6 नंबर पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी एक तरह का टर्मिनोलॉजी है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ये 4 मोल्स के लिए आता है। फर्स्ट इसमें जो हम पढ़ेंगे वह क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। 3 नंबर में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, LITY वाला, स्मॉल m से डिनोटेड होता है। 4 नंबर पढ़ेंगे पीपीएम, इसमें भी पीपीएम भी पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन को, लेकिन ये वेट बाई वेट पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये इतना, ये बेसिकली ये इतने सारे टर्मोलॉजी है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि इनमें हम डायरेक्ट कन्वर्जन कभी भी नहीं देखेंगे, कभी नहीं मिलेगा हमें, ये डायरेक्ट कन्वर्जन कभी नहीं करेंगे। यानी कि ये नहीं कि एक टर्म यहाँ से हो और एक टर्म, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कभी हम नहीं देखेंगे कि इन दोनों को एक दूसरे में सेपरेटली आराम से इधर से उधर कन्वर्ट कर दे। बस बेसिकली सिर्फ इन दोनों को अगर इधर से लेफ़्ट टू राइट जाना है अगर, तो एक टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि है एक टर्म कौन है, डेंसिटी। यानी डेंसिटी ही एक ऐसा टर्म है
जो हम क्या कर सकता है, एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को और इंडिपेंडेंट टर्म को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, सो एक मेरे साथ एक नोट लगा लीजिए, वी नीड डेंसिटी दैट इज क्या, मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ देख सकते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है यूज्ड फॉर कन्वर्जन इनटू वन अनदर, यानी वॉल्यूम टू मास में अगर हमें चेंज करना है या मास टू वॉल्यूम में जो भी चेंज करना है, तो इसका उपाय यही है कि हम इसको यूज़ करें। टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हमने लिखा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम। ओके, ये इसके फार्मूला क्या होंगे, सो सिंपल से फार्मूला है। अगर इसके लिए लिखे हम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो कि दैट इज़ ml में ही होगा, ये तो हमें कन्फर्म है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ml में होगा, इनटू कितना होगा 100%। ठीक है, तो ये होगा, ये किसके लिए, इसके लिए होगा। दूसरा इसी में जो हम इसको हम दूसरा नंबर दे देते हैं, तो ये हो गया। दूसरा नंबर के लिए जो होगा, यानी कि ये इसको मिटा ही देते हैं। नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम, इसको कैसे लिखेंगे, तो सिमिलर क्या लिखेंगे, वेट, एक पार्टिकुलर वेट है किसका, सॉल्यूट का, जो डिवाइड है किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जो कि ml में है, ऊपर वाला सॉल्यूट जो है वो ग्राम में है और इनटू 100 है। तो ये सिंपल सा दोनों का, यानी ऊपर सॉल्यूट लेना, नीचे सॉल्यूशन। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला है। मोलारिटी एक ब्रॉड टर्म है, सो इसको अच्छे से याद रखना है और समझना भी है। मोलारिटी क्या कहते थे मोलारिटी को, तो नंबर ऑफ एन, यानी एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल, और वी में जो एल लगा है वो वॉल्यूम में लीटर में बात कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको डिराइव करें या इसको स्मॉल पोर्शन में जोड़े, तो एन को नंबर ऑफ मोल अच्छे से डिफाइन करें, तो ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम में होगा। हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, W बाय MM, ये मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ से M/M नॉट भी यूज़ कर सकते हो। M के नीचे भी एक छोटा वाला स्मॉल m भी लिख सकते हैं, या M के नीचे 0 भी लगा सकते हैं, जिसको M नॉट कहते हैं। तो दोनों का मतलब यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इसको याद रखना है। अब हमें इसको यूज़ करेंगे किसके, मोलारिटी के फॉर्मूले पे, यानी कि ये जो मोलारिटी का फॉर्मूला है ये वाला, यहाँ पे अगर हम इसको डेरिवेशन में लेकर आए तो क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी दैट इज W बाय MM बाय वॉल्यूम क्या होगा, VL। ठीक है, अब VL को हम क्या कर सकते हैं, VL को हम अगर हम चेंज कर दें किसके अंदर, इसको वो कर दें, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, W बाय MM इंटू VL, ऐसे लिख सकते हैं। अब VL को हमको किस में चेंज करना है, ml में, तो VL को ml में चेंज करेंगे तो कैसा होगा, फाइनली कैसा जाएगा, ऊपर में 1000 से डिवाइड हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, MM इंटू VML, यही होता है। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि ये 1 लीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 ml। तो हमने कुछ नहीं किया, ये VL जो लीटर में था उसको हमने ml में ट्रांसफॉर्म कर दिया बस, और क्या चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये फाइनल मेरे लिए फॉर्मूला क्या बना, M इज इक्वल टू W इंटू 1000 बाय MM इंटू VML। तो ये पूरा डिराइव होकर ये फार्मूला बना है किसके लिए, मोलारिटी के लिए। ठीक है, तो ये हम इसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से वेट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते थे, अगर हम मास के लिए ये W के लिए लिखना चाहे तो क्या लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे क्या,
अगर हम ऊपर से लिखते तो W इज इक्वल टू M इंटू MM इंटू, अगर इसको वॉल्यूम के लीटर के टर्म में तो कुछ ऐसा लिखते हैं, अगर लीटर के टर्मोलॉजी में लिखे तो ये सब इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन टाइप का है, को याद रखना है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक था, तो कितना स्ट्रेंथ, कितना नंबर, ये 4 नंबर था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ये जनरली ग्राम में ही होता है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको भी ऐसे ही डिनोट करेंगे, एक यहाँ पे एक नोट लगाएंगे, अब ये जो स्ट्रेंथ है ये थोड़ा बहुत साउंड किसकी तरह कर रहा है, मोलारिटी की तरह साउंड कर रहा है, क्योंकि इसके फॉर्मूले भी लगभग सेम है। लेकिन यहाँ जो VL है, यहाँ पे हम देखते थे क्या कि यहाँ ऊपर मोलारिटी में हमने देखा था क्या कि इसको हम लोग किस में चेंज कर देते, ML में चेंज कर सकते थे मोलारिटी को। लेकिन ये स्ट्रेंथ की खासियत है कि स्ट्रेंथ का जो नीचे का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वो हमेशा VL में ही होगा, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर में ही होगा। इसलिए ऐसा एक सिंपल लगा रहता है कि इन स्ट्रेंथ वॉल्यूम इज और वॉल्यूम ऑलवेज इन लीटर, ये लीटर में ही हमेशा शो करेगा, ये ML में नहीं चेंज कर सकते। तो अगर हम एक रिलेशंस देखें, यानी रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, अगर कोई रिलेशन तैयार कर सकते हैं क्या, तो हम तैयार कर सकते हैं। जैसे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता था, W/MM इंटू VL। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या कि मोलैरिटी में जो ये जो W/VL है, ये जो W/VL है, क्या हम उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, M इज इक्वल टू, इतना के लिए क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं क्या, तो हम ऐसे लिख सकेंगे 1/MM इंटू W/VL और इज इक्वल टू 1/MM इंटू स्ट्रेंथ, यानी S लिख सकते हैं। और S इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो ये एक रिलेशन जो कि क्वाइट इम्प्रेसिव है और ये तैयार हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। कैपिटल M यानी मोलैरिटी इंटू मोलर मास, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, स्ट्रेंथ निकल जाएगा, जो कि किस में निकलेगा, ये लीटर में ही होगा हमेशा। ओके, सो ये